नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग ट्रैक टू द हरिश्चंद्रगढ़। अभी मुझे जाना है अहमदनगर से पुणे, तो मैं जा रही हूँ और बीच में ही मुझे दिंडी के दर्शन हुए। इसका मतलब है कि मेरी जर्नी की शुरुआत काफ़ी पॉजिटिवली हो चुकी है। फिर मैं पहुँचती हूँ वाघोली, जो है पुणे में। वहाँ पे मुझे मिली मेरी दोस्त, जिसने भी मुझे इस जर्नी के लिए ज्वाइन किया। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं डेक्कन, जो कि है हमारा आज का पिकअप पॉइंट। हम जिस ट्रैकिंग ग्रुप के साथ जाने वाले थे वो हमें यहाँ से पिक करने वाले हैं। तब तक मुझे दिखा यहाँ पे एक बुक स्टॉल, तो मैंने यहाँ से ख़रीदी एक बुक जिसका नाम था महागाथा। और उतने में ही हमारी ट्रैवलर आ गई, तो हम चले गए ट्रैवलर के अंदर। अभी तो काफ़ी लोग आए नहीं थे, इसलिए हम उनका वेट कर रहे थे। तो आता आम्ही निघलो आहे इथून डेक्कनमधून. तर पुण्यामधून आम्ही जाणार आता हरिश्चंद्रगडसाठी. अँड वी आर सो एक्साइटेड. येस. सो फाइनली 15 मिनट्स वेट करने के बाद हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। और हम जिस बस में हैं यहाँ पे ये सभी लोग हमारे लिए न्यू हैं और सभी लोग इस ट्रिप के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और इसके बाद में हमने 10 बजे किया था एक होटल में डिनर, जिसमें हमने खाया था पुलाव। हमने यहाँ पे एक जगह पे स्टे किया था जहाँ पे हमको वहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा था सुबह उठने के बाद। ओ माय गॉड, इसे देख के तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी ट्रैक के लिए। लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा लोग उठे भी नहीं थे, इसलिए तो मुझे वेट ही करना पड़ने वाला था। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि कब हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। एंड फाइनली सुबह 8 बजे हमारा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है। स्टार्टिंग वाले गेट पे आने के बाद हम सब ने निकाली ग्रुप के साथ एक सेल्फ़ी, और फिर यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले थे हमारा ट्रैक। आफ्टर सेल्फ़ी हमने गणपति बाप्पा मोरया कहा और स्टार्ट किया। पर्सनली मुझे स्टार्टिंग में 10 से 15 मिनट काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगा था, क्योंकि हमने वार्म अप वगैरह कुछ किया नहीं था, डायरेक्टली ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मुझे लगा कि बाप रे, अभी इतने में अगर ऐसी हालत हो रही है तो हम आगे कैसे चढ़ेंगे। अभी तक बहुत ज़्यादा जाना था हमको। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो बस वार्म अप था, इसलिए हमको थोड़ा हार्ड गया, बट बचा हुआ डिस्टेंस फिर हमने ईज़िली कवर किया। फिर हम एक जगह पे थोड़ी देर रुके थे और इस वाटरफॉल को देख रहे थे, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा था। जब हम ऊपर चढ़ रहे थे तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, और ऊपर से यहाँ पे हर 2-3 मिनट में एक वाटरफॉल आ रहा था। लिटरली बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जो वाटरफॉल ना हमने नीचे से देखा था, जो एकदम मिल्की वाइट लग रहा था, वो यहाँ पे हम उसके एग्जैक्टली नीचे खड़े थे। और ये थी हमारी ट्रैक लीडर सोनी, जो कि हमें टॉप तक पहुँचने तक बस यही कह रही थी कि इट इज़ जस्ट स्टार्टिंग। गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं हरिश्चंद्रगढ़. एंड हमारा आधा ट्रैक कंप्लीट हो चुका है. आधा स्टार्टिंग और हम काफी ज्यादा थक चुके हैं. क्या यू इकडे. तो इस तरह से हम बातें करते करते अपना ट्रैक कंप्लीट कर रहे थे, जिसकी वजह से हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम कितनी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर चुके यहाँ पे हैं। हम पहुंच चुके हैं अभी हरिश्चंद्रगढ़. एंड वी आर इन दी हाफ ऑफ आवर ट्रैक. सो और भी मज़े करने वाले हैं. अभी तो बस वॉक स्टार्ट हुआ है. हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर करने के बाद में हमें मिले यहाँ पे ये भैया, जो कि यहाँ पे बेच रहे थे चाय एंड मैगी। सो इन्हें हाय करके हम चले गए आगे, जहाँ पे हमको मिला ये बड़ा सा वाटरफॉल, जिसके नीचे हम लोग रेनकोट पहन के भीग रहे थे। फिर हम फॉलो कर रहे थे हमारी ट्रैक लीडर सोनी को, उसके पीछे पीछे ही हम चल रहे थे। हमारे चारों तरफ बस जंगल और बहुत सारे वाटरफॉल्स ही थे। हेलो गाइस, अभी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट. इसमें हम खा रहे हैं ये मेथी ठेपला, जो कि काफी टेस्टी है. हमने एक जगह पे ब्रेक लिया था, जहाँ पे हम ये मेथी ठेपला खा रहे थे, जो कि हमें हमारे ट्रेकिंग ग्रुप की तरफ से ही मिला था, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड फील कर रहे थे। हम वीकेंड पे ट्रेकिंग के लिए आए थे, तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भी थी, क्योंकि संडे था, तो काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हुए थे। शायद वीकडेज़ पे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती होगी यहाँ पे। चलते चलते बीच में ही मेरे शूज़ के अंदर कुछ चला गया था, लाइक छोटा सा पत्थर, तो मैं वही बस यहाँ पे बैठ के निकाल रही थी।
हमारी चारों ओर काफ़ी ज़्यादा घना जंगल था और हम जहाँ पे ट्रैक कर रहे थे वो भी ज़रा सा हार्ड ही होते जा रहा था, क्योंकि जो ये मिट्टी है, जहाँ पे मिट्टी थी वहाँ पे फिसलन बहुत ज़्यादा थी। कैसे तैसे करके हम ऊपर चले आए और ऊपर आने के बाद मतलब हम टॉप पे आ ही चुके थे। इतना ज़्यादा फॉग था कि हमारे जो सिर्फ पास में है वही लोग हम देख सकते थे, ज़्यादा दूर का देखना बहुत मुश्किल था। अभी भी हमारी ट्रैक लीडर यही कह रही थी कि अभी तो बस स्टार्टिंग है, और जैसे कि हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए थे, हमको इतना ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था। ऑलरेडी हम लोग 3 से 4 घंटों से बस चल ही रहे थे। फिर हमको भी लगा यार अब कब ख़त्म होगा ये। जैसे ही हम इतने टॉप पे पहुँच चुके थे, वो पूरा फॉग हमारी आईलैशेस, आईब्रोज एंड पूरे हेयर्स पे भी दिखाई दे रहा था, जैसे कि अभी मेरा दिख रहा है। दान करून तो पुण्यवंत राजा हरिश्चंद्राने आतापर्यंत 12 मंदिरे बांधली। 12 मंदिरातली 4 मंदिर आपल्याला। ये थे हमारे दूसरे ट्रैक लीडर सनी भैया, जो कि हमें अभी कुछ चीज़ें बता रहे थे इस जगह के बारे में, यहाँ के मंदिरों के बारे में। इस जगह की काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन हमें इनसे मिली थी। अब हम सब लोग जा रहे हैं कोकनकड़ा, जहाँ पे हमें मिलने वाला था ब्रेकफास्ट। हम जब चल रहे थे यहाँ पे चारों ओर बहुत ज़्यादा घना जंगल था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैक्टस के पेड़ भी मुझे दिखाई दे रहे थे, और बीच बीच में ऐसे क्यूट से छोटे छोटे वाटरफॉल्स भी आ रहे थे। तो इन्हें पार करते हुए हम जा रहे थे कोकनकड़ा की तरफ। हमारा पानी ख़त्म हो चुका था, तो हमने एक बार ऐसे ही एक वाटरफॉल में से एक बॉटल भर के ली थी, और सच में वो पानी बहुत ज़्यादा साफ़ था और एकदम मीठा था, जैसे कि हम नॉर्मली घर पे पीते हैं। इस तरह से हमें बाहर का पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे पास था ही नहीं, हमारा ख़त्म हो चुका था, इसलिए हमने एक बार लिया था। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं कोकनकड़ा, जहाँ पे थी ये इस तरह की बहुत सारी हट्स। सारी गर्ल्स यहाँ पे वेट कर रही थी मैगी का, और उन्होंने अपने रेनकोट्स बाहर निकाल के रखे हुए थे। जब तक वो वेट कर रही थी तब तक फिर मैं अकेली ही चली गई बाहर घूमने, क्योंकि सोलो टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। और जब मैं अकेली घूम रही थी और मेरे आसपास भी ज़्यादा लोग नहीं थे, और ये क्यूट सा छोटा सा वाटरफॉल भी मुझे मिल गया था, सच में वहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। आफ्टर सम टाइम फाइनली हमारी मैगी हमें मिल गई। हमने फिर ये टेस्टी सी मैगी खाई, ये सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। हम चले गए कोकनकड़ा देखने। फॉग की वजह से यहाँ पे आगे का देखना बहुत मुश्किल था। जो मेरे साइड में था वही बस मुझे अच्छे से दिख रहा था, इसलिए मैं और मेरी दोस्त साथ में ही चल रहे थे। यहाँ पे पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, बहुत ज़्यादा ठंड भी बढ़ चुकी थी जब हम ऊपर आए थे, लेकिन हम कॉन्स्टेंटली चल रहे थे, इसकी वजह से हमारी बॉडी वार्म रह रही थी और इतनी ज़्यादा ठंड हमको महसूस नहीं हो रही थी। फिर हम चले गए कोकनकड़ा, जहाँ पे मैं इन लीव्स को खाई में फेंकने की कोशिश कर रही थी, जो कि जा नहीं रहे थे, वो रिटर्न रिवर्स आ रहे थे, और हम लोगों को ये सब बार बार करने में बहुत मज़ा आ रहा था, और यहाँ पे सभी लोग बस वही कर रहे थे। अब हम कोकनकड़ा से वापस जा रहे थे, जहाँ पे हम करने वाले थे मंदिरों के दर्शन। मंदिर के ही पास मुझे ये ब्यूटीफुल सा कुंड दिखा, जहाँ पे जो वो छोटे छोटे थे वो 12 मंदिर थे। ये मंदिर जो अभी दिख रहा है वो दूर से हमें पूरा सफ़ेद वाइट दिख रहा था, जैसे कि वहाँ पे कुछ भी ना हो, और अब जब हम इसके पास आए थे तब हमें वो प्रॉपरली दिख रहा था। फिर हम इसके अंदर आए, यहाँ पे हमने सभी मंदिरों में जाके दर्शन किए। यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति भी है। हम लिटरली पूरे 7 से 8 किलोमीटर ऊपर आए हैं, और ऊपर यहाँ पे इतना सुंदर सा मंदिर देख के सच में बहुत अच्छा लग रहा था। इस मंदिर के जस्ट बाहर एक इतना सुंदर सा व्यू था, जहाँ पे इतना सारा पानी बह रहा था। उसके बाद हम चल के एक दूसरे मंदिर के पास आ गए, जहाँ पे बहुत बड़ा सा शिवलिंग था और जिसके आजू बाजू पूरा पानी था। इस मंदिर में मतलब ये शिवलिंग ही पानी में था, और यहाँ की ये खासियत है कि यहाँ पे पानी हमेशा रहता है। अब हमने ऊपर का सब कुछ देख लिया था, इसलिए हम लोग नीचे जा रहे थे। अभी हमारा ट्रैक कंप्लीट हुआ है और हम जा रहे हैं नीचे।
और मैं एक बार फिसल कर गिर चुकी थी, तो इसलिए मैं अपना हाथ दिखा रही थी मिट्टी से भरा हुआ। फिर हम आते हैं इस ब्यूटीफुल से स्पॉट पर, और अब फॉग भी ख़त्म हो चुका था, इसलिए व्यू भी बहुत सुंदर था। और ये हमारा लास्ट स्पॉट था। बाय बाय एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द लास्ट। इफ़ यू like it, just like, share and subscribe my channel.